ये वही हॉस्पिटल है जिसका जिक्र ग्रामीण लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं। हमने मुश्किल से 15 मिनट पहले आए हैं, वास्तव में यहाँ डॉक्टर साहब नहीं हैं। आइए हम आपको दिखलाते भी हैं, बस दिखाइएगा। यहाँ पर चंदा है कि सोसा है? चंदा है। चंदा ये हॉस्पिटल है और जहाँ पर यहाँ पर देखिए काउंटर बिल्कुल खाली है। अभी मुश्किल से 1:30 बजे हैं। आप हैं तो आइए बैठिए ना, है ना। तो जो डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब का ये चैम्बर है, ये हम दिखाते हैं आपको ना। डॉक्टर साहब का चैम्बर है और यहाँ पर एक भी व्यक्ति डॉक्टर साहब नहीं है, समझे। तो हम उनसे बात किए तो उन्होंने हमको एक शब्द में कहा कि सुशील जी आप 1 बजे तक आइएगा तो हम मिलेंगे। ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सी ड्यूटी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खास करके डीएम साहब से कहेंगे कि कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट पर ध्यान दीजिए, जहां पर लोग तरस जाते हैं इलाज कराने के लिए और सरकारी अस्पताल में हमेशा गरीब तबके के लोग ही आते हैं, जिनके लेकर के सरकार भी दावा करती है कि हम गरीबों को आरोग्य जीवन जीने के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुदूरवर्ती इलाके में भी हॉस्पिटल का निर्माण करवा कर वहां कर्मचारियों को और डॉक्टरों को डिप्यूट करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण दवाइयों का व्यवस्था भी कर रखे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ दिखता नहीं है। दवाइयां की बात करें, डॉक्टर साहब ही नहीं है तो हम दवाइयां की बात क्यों करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। आज के एक नए एपिसोड में नई जानकारी और नई उमंग के साथ आया हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय जी हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। इन्होंने वर्तमान में अपने जमीन में हॉस्पिटल का निर्माण करवाए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो वर्तमान व्यवस्था है उसको लेकर के कहीं न कहीं थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। और बता दें कि जितने भी जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, चाहे उन्हें आर्थिक की जरूरत पड़े या अपनी सामाजिक तौर पर जरूरत पड़े या अपनी पॉलिटिकल तौर पर जरूरत पड़े, किसी भी तरह का उनकी जरूरत पड़ता है तो उनको बखूबी मदद करने का काम करते हैं। यानी मानवता इंसानियत को जिंदा रखने या ये कह सकते हैं सम्मान दिलवाने के लिए ये सदा कदम उठाते हैं। इनसे हम जानते हैं। सर पहले मेरा दर्शक को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सर, आप लगातार समाज सेवा वाला काम करते हैं, अभी अपने हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था कमी है सर? यहाँ पर सबसे तो डॉक्टर की कमी है, स्टाफ नहीं है। एएनएम में मात्र 2 है, जबकि 24/7 में अस्पताल चलता है। मतलब 24 घंटा चलना है अस्पताल का और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने काफ़ी बार कहे भी हैं फोन करके, सीएस साहब बोले हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। प्राथमिक हॉस्पिटल है सर? अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। कितने बेड है सर? 6 बेड का। 6 बेड का है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं है। पेपर पर चाहे जो प्रैक्टिकली कुछ नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, आप बखूबी देखते जाइए। और डीएम साहब से कहेंगे कि जहाँ पर सरकारी अस्पताल बना हुआ है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर समुच्ची दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पर और सारी सुविधाएं नहीं है जो आमतौर पर जनरली होना चाहिए, वो उस पर कहीं न कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे जो डीएम साहब है, ये खबर यदि आपके तक पहुँचता है तो इस पर संज्ञान लीजिए। और ये सोसा चंदा है और ये चंदा में पड़ता है हॉस्पिटल, जहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ की स्थिति बिल्कुल व्यवस्था देखा जाए तो जर्जर स्थिति में है, जिसके लेकर के दुखी है। चूंकि जिस सपने से, जिस सोच रख करके इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है। ये वही हॉस्पिटल है जिसका जिक्र ग्रामीण लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं। हमने मुश्किल से 15 मिनट पहले आए हैं, वास्तव में यहाँ डॉक्टर साहब नहीं हैं। आइए हम आपको दिखलाते भी हैं, बस दिखाइएगा। यहाँ पर चंदा है कि सोसा है? चंदा है। चंदा ये हॉस्पिटल है और जहाँ पर यहाँ पर देखिए काउंटर बिल्कुल खाली है। अभी मुश्किल से 1:30 बजे हैं। आप हैं तो आइए बैठिए ना, है ना। तो जो डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब का ये चैम्बर है, ये हम दिखाते हैं आपको ना। डॉक्टर साहब का चैम्बर है और यहाँ पर एक भी व्यक्ति डॉक्टर साहब नहीं है, समझे। तो हम उनसे बात किए तो उन्होंने हमको एक शब्द में कहा कि सुशील जी आप 1 बजे तक आइएगा तो हम मिलेंगे। तो क्या सरकार ड्यूटी डॉक्टर साहब को 1 बजे तक के लिए लगाते हैं? क्या सरकार 1 बजे तक ही डॉक्टर का ड्यूटी होता है हॉस्पिटल में? ग्रामीण क्षेत्र में खास करके
जो सुदूरवर्ती इलाका है वहाँ पर जब इलाज की बात आता है तो सीधे ग्रामीण क्षेत्र के जो उप केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है तो मरीज कैसे आ सकता है। तो कहीं न कहीं इसका जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, जो इन तस्वीरों में हम आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं। इधर आइएगा, हॉस्पिटल तकरीबन 5 कट्ठा में बना हुआ है। यहाँ 6 बेड का हॉस्पिटल है और ये 1956 में बना था। बनाने वाले बहुत शौक से हॉस्पिटल को बनाए थे। इनके एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है और ये चंदा है जगह जहाँ पर हॉस्पिटल है। और यहाँ जो उनकी सोच थी कि ग्रामीणों को सुविधा मिलेगा और 24/7 फॉर्म में लोग को सेवा मिलेगा इलाज के लिए, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा है कि 24/7 डॉक्टर डिप्यूट हैं, उनको रखा गया है। लेकिन यहाँ आन कर देखेंगे तो दिन में तो यदि है नहीं, ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हैं, तो रात के डॉक्टर पर क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो अपनी कर्तव्य को निभा पा रहे होंगे या नहीं निभा पा रहे होंगे। हम इसकी जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे उनकी कम से कम 4 बजे तक उपस्थिति होना चाहिए था, जो 1 बजे ही यहाँ से चले गए। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमसे 1 बजे तक आते तो मिल पाते, 1 बजे के बाद आइएगा तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सी ड्यूटी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके डीएम साहब से कहेंगे कि कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट पर ध्यान दीजिए, जहां पर लोग तरस जाते हैं इलाज कराने के लिए और सरकारी अस्पताल में हमेशा गरीब तबके के लोग ही आते हैं, जिनके लेकर के सरकार भी दावा करती है कि हम गरीबों को आरोग्य जीवन जीने के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुदूरवर्ती इलाके में भी हॉस्पिटल का निर्माण करवा कर वहां कर्मचारियों को और डॉक्टरों को डिप्यूट करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण दवाइयों का व्यवस्था भी कर रखे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ दिखता नहीं है। दवाइयां की बात करें, डॉक्टर साहब ही नहीं है तो हम दवाइयां की बात क्यों करें। लेकिन सरकार दावा करती है कि 176 प्रकार के हमने दवाइयां हॉस्पिटल में व्यवस्था दिए हैं, लेकिन दवाई की यहाँ इशू नहीं है। इशू है कि यहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर साहब भी नहीं है। तो इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, चाहे सीएस साहब हो या डीएम साहब, दोनों से आग्रह है कि कम से कम सुदूरवर्ती इलाके, खास करके जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उस पर एक नजर रखिए, ताकि वहां आपके कर्मी जनता को सेवा दे सके, मरीजों को संपूर्ण इलाज दे सके, जितना उनकी योग्यता है, जितना उनकी क्षमता है उसके अनुसार। लेकिन वो पेमेंट तो उठा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, जो हम आपको दिखलाने का काम किया हूं।